हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका शिक्षा भवन क्लासेस में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। पास्ट इंडेफिनेट में हम अफर्मेटिव और नेगेटिव हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। सबसे पहले डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि पास्ट में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वो सिर्फ अफर्मेटिव में ही होती है। उसके बाद वो कहीं उसका यूज नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद इन नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इन सब में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है उसके बाद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या मैं तुम्हें जानता था। डिड आ गया सबसे पहले, सब्जेक्ट आ गया आई, नो मीन्स जानना। ठीक है। और तुम्हें ऑब्जेक्ट में जो बच गया वो आ गया ऑब्जेक्ट में तुम्हें। क्या मैं तुम्हें जानता था, डिड आई नो यू। अब अगला लेते हैं, क्या वह स्कूल गई। ठीक है। देखिए ई लास्ट में आ ई ए या का साउंड आए ना, तो भी इसमें होता है। सबसे पहले आ गया डिड। ठीक है। सब्जेक्ट आ गया। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, गो आ गया, फिर टू लगता ही है इसके साथ में। ठीक है। स्कूल, डिड शी गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल गई। क्या वे घर पहुंच गए। क्या वे घर पहुंच गए। सबसे पहले आ गया डिड। ठीक है। सब्जेक्ट आ गया। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई रीच। ठीक है। होम, डिड दे रीच होम। क्या वे घर पहुंच गए। क्या उसने खाना खाया। ठीक है। डिड आ गया। ठीक है। ही आ गया। ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, डिड के बाद सब्जेक्ट ही आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट आ गई। ठीक है। फूड आ गया। क्या उसने खाना खाया। डिड ही ईट फूड। अब हम और एग्जांपल लेते हैं। क्या तुमने उसे सब कुछ बताया। देखिए, सब कुछ को क्या बोलते हैं, एवरीथिंग बोलते हैं। कुछ को समथिंग बोलते हैं। मैंने बताया था, कल भी बताया था। ठीक है। तो सब कुछ को क्या बोलते हैं, एवरीथिंग बोलते हैं। ठीक है। नथिंग को कुछ नहीं बोलते हैं, समथिंग को कुछ बोलते हैं। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, क्या तुमने उसे सब कुछ बताया। ठीक है। डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया यू। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई टेल। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है। उसे यानी कि लड़का के बारे में बात कर रहे तो हिम, लड़की के बारे में बोलते तो हर आ जाता। ठीक है। और सब कुछ जो भी बचा लास्ट में एवरीथिंग आ गया। ठीक है। सब कुछ को एवरीथिंग बोलते हैं, नोट कर लेना। डिड यू टेल हिम एवरीथिंग। क्या तुमने उसे सब कुछ बताया। क्या हमने भोजन बनाया। डिड आ गया। ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, कुक मीन्स बनाना या पकाना। ठीक है। फूड, भोजन। ठीक है। जो ऑब्जेक्ट बचा भोजन, भोजन मतलब फूड। डिड वी कुक फूड। क्या हमने भोजन बनाया। क्या तुमने उसे देखा। सब्जेक्ट आ गया। ठीक है। सॉरी, डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया यू। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई सी। ठीक है। हिम। ठीक है। डिड यू सी हिम। क्या तुमने उसे देखा। क्या मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। डिड आ गया। ठीक है। सब्जेक्ट आ गया आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर जो बची हुई चीजें आ गई अदर थिंग, यानी कि बहुत मीन्स वेरी और गुड मीन्स अच्छा, वेरी गुड। डिड आई फील वेरी गुड। क्या मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। अब हम इंटरोगेटिव निगेटिव के पास चलते हैं। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा जैसे कि आप जानते हैं, और बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता था। तो क्या आ जाएगा, डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया आई, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कि तुम्हें। डिड आई नॉट नो यू। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता था। ठीक है। क्या वह स्कूल नहीं गई। डिड आ गया। ठीक है। लड़की है ना यहाँ पर, तो शी आ गया। डिड शी नॉट आ गया। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और गो के साथ टू लगता है। ठीक है। और स्कूल आ गया। डिड शी नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं गई। क्या वे घर नहीं पहुंच गए। ठीक है। डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया दे, फिर नॉट आ गया, रिच आ गया। ठीक है। रिच पहुंचना। होम आ गया। ठीक है। डिड दे नॉट रिच होम। क्या वे घर नहीं पहुंचे गए। क्या उसने खाना नहीं खाया। डिड आ गया। ठीक है। लड़का की बात हो रही है तो ही आ गया। ठीक है। सब्जेक्ट, फिर नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ईट, फिर आ गया फूड। डिड ही ईट फूड। क्या उसने, डिड ही
नॉट ईट फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया? ठीक है, ये हो गया डिड ही नॉट ईट फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया? आगे क्यों नहीं बोल रहा ये? हम्म हम्म क्या तुमने उसे सब कुछ नहीं बताया? देखिए डिड आ गया, यू आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया यू, फिर नॉट आ गया, टेल मीन्स बताना होता है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पर हिम आ गया, ठीक है। और सब कुछ को हम क्या बोलते हैं? एवरीथिंग बोलते हैं, ठीक है। डिड यू नॉट टेल हिम एवरीथिंग, क्या तुमने उसे सब कुछ नहीं बताया? क्या हमने भोजन नहीं बनाया? डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया वी, फिर नॉट आ गया, फिर कुक आ गया, कुक मीन्स बनाना या पकाना, ठीक है, फूड आ गया यानी कि भोजन। डिड वी नॉट कुक फूड, क्या तुमने उसे नहीं देखा? डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया यू, फिर नॉट आ गया, सी मीन्स देखना होता है, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। डिड यू नॉट सी हिम, क्या तुमने उसे नहीं देखा? क्या मैंने बहुत अच्छा महसूस नहीं किया? डिड आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया आई, फिर नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फील आ गया, ठीक है, फील मीन्स महसूस करना, ठीक है, फिर वेरी गुड आ गया यानी कि बहुत अच्छा। डिड आई नॉट फील वेरी गुड, देखिए मैं सारे एग्जांपल वही वही इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि आपको ना इजीली तरीके से अंतर समझ में आ जाए कि मतलब क्या डिफरेंस है। जरा जरा सा फर्क है, इसलिए मैं सेम वो ले रहा हूँ एग्जांपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। WH से बनने वाले सेंटेंस, ठीक है, इसमें क्या शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब इसका एक और फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये कोई भी फॉर्मेट बनाइए, WH पहले आ जाता है, ठीक है, फिर डिड आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। ये हम पास्ट की बात करते हैं। अच्छा अगर हम प्रेजेंट की बात करते तो क्या होता है, यहाँ पर डू की जगह डिड की जगह डू आता या डज आता, ठीक है। हम्म हेल्पिंग वर्ब आती है यहाँ पर, जो भी है ना हेल्पिंग वर्ब। जैसे अगर कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करो तो इज एम आर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हाँ ये तुम कहाँ पहुंच गए, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला, वेयर, ठीक है। डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया यू, फिर आगे रिच, वेयर डिड यू रिच, तुम कहाँ पहुंच गए या आप कहाँ पहुंच गए। आप और तुम एक ही चीज होती है, ठीक है। तुमने समझने की, यहाँ पर बस समझने की जरूरत है चीजों को, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। तुमने इस काम को कैसे किया, ठीक है, हाउ डिड, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया यू, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस वर्क, यह काम या इस काम को, ठीक है, तुमने इस काम को कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस वर्क, ठीक है। तुमने मेरे बारे में क्या सोचा, ठीक है, तो व्हाट आ गया, ठीक है, WH वर्ड, ठीक है। डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया यू, ठीक है, थिंक मीन सोचना, ठीक है, फिर अबाउट मी यानी कि मेरे बारे में, ठीक है, अबाउट मी हो गया तो मेरे बारे में, अबाउट देम होता तो उनके बारे में, अबाउट अस हो गया तो हमारे बारे में, ठीक है। अबाउट हिम हो गया तो उसके बारे में, ठीक है, इसी तरीके से होता है। अबाउट ये यानी कि तुम्हारे बारे में, इस तरीके से अबाउट के साथ जो भी वर्ड लगा दोगे उसी तरीके से उसका सेंटेंस बन जाएगा। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट मी, तुमने मेरे बारे में क्या सोचा। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रैक्टिस की जरूरत है। वह घर कब आया, वैन आ गया, ठीक है, डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया ही, सब्जेक्ट आ गया ही, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई कम, और होम आ गया, ठीक है, व्हेन डिड ही कम होम, वह घर कब आया, ठीक है। इसी तरीके से आशा करता हूँ कि आपने सारे जो वर्ब की फॉर्म है सारी फॉर्म आपने पढ़ी होंगी, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है फिर भी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, उसके बगल में बेल आइकन बना होगा उस पर आप क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।